नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बुलेट की टक्कर का विवाद पहुंचा थाना, पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप। सोशल मीडिया में पुलिसकर्मी का हो रहा है वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। चिप्स और कुरकुरे की आड़ में बेच रहे थे पशु मांस। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस थाना कटंगी अंतर्गत हीवर टोला का है मामला। महाराष्ट्र में बढ़ रहा है कोरोना, जिले में बढ़ा खतरा। महाराष्ट्र के रास्ते आता है कोरोना। 2 लहरों की भयावहता का कारण बना था महाराष्ट्र का रास्ता। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा नियमों का पालन। सड़क किनारे खड़ी नई बुलेट का टक्कर मारने का विवाद इतना बढ़ा कि विवाद कोतवाली थाने पहुंच गया। विवाद तब बढ़ा जब इस पूरे मामले में एक पुलिसकर्मी की एंट्री हुई, जिस पर शराब के नशे में होकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से आवेदन ले लिया है। वहीं मामले में बॉम्बे कार श्रृंगार में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को बरामद किया है, ताकि घटना की वास्तविकता का पता चल सके। पीड़ित आयुष शांडिलिकर की माने तो बॉम्बे कार श्रृंगार का संचालक है, जिसके द्वारा लाई गई नई बुलेट को कुछ युवकों ने टक्कर मार दी, जिसके बाद हाथापाई हुई तो आयुष शांडिलिकर ने भी बुलेट को टक्कर मारने वाले युवक के साथ हाथापाई की। मामले में टक्कर मारने वाले युवक ने घटना को सुलझाने के लिए आपसी समझौते की बात कहते हुए भाई को बुलाने कहा। इसी दौरान इस मामले में एक पुलिसकर्मी की भी एंट्री हुई और मामला कोतवाली थाने तक पहुँच गया। आयुष शांडिलिकर। क्या काम करते हैं आप? मेरी दुकान है बॉम्बे कार श्रृंगार, गोंदिया रोड में, गवर्नमेंट ग्राउंड के बाजू में। आज क्या विवाद हुआ? मैं कल गाड़ी लेके आया नई बुलेट, सुबह 5 बजे में आया जबलपुर से। उतने में मैंने आज मेरी गाड़ी खड़ी थी तो रोड के किनारे नीचे उतरी हुई थी। उतने में 4-5 लड़के लोग आए, उनने मेरी गाड़ी को आके ठोक दिए। मेरी गाड़ी गिर गई, ऊपर मेरी गाड़ी गिरी, ऊपर से मेरे ऊपर चढ़ने लगे, मेरे को 1-2 झापड़ मारने लगे और रंगदारी दिखाने लगे। उसके बाद उसको मैंने दुकान में बुलाया और फिर उनसे सेटलमेंट करने के लिए बोला, तो उन्होंने अपने भाई को बुलाऊंगा ऐसा बोले मुझे, भाई को बुलाऊंगा ये वो करके आए। फिर उसके बाद एक भैया है, उसके भाई, फिर वो अपना अलग रंगदारी दिखाने लगे। तो उसका भाई क्या नाम है? उसका भाई आकाश करके नाम था। क्या करते हो? उतना आइडिया नहीं है भैया। तो फिर उसके बाद उनने एक पुलिस वाले भैया है, पुलिस वाले भैया है और आके मेरे को डायरेक्ट मारने लगे। और उनने दारू जो ड्रिंक किए हुए थे, पूरी उनने दारू पिए हुए थे। और जब उनकी एमएलसी भी कराया तो एमएलसी भी गलत की है। उनकी मैडम ने, जो प्रियंका मैडम है, उनने ली भी नहीं। और थाने में मैंने बोला उनको, मैडम को, कि उनको वापस बुलाओ, तो उनको वापस बुलाए तो थाने में मेरे को बोले कि टीआई सर बुला रहे, आप आओ करके। और तो मैडम ने बोली कि वापस उनको बुलाओ, तो उनको बुलाए भी नहीं और वो आए भी नहीं। और कि एमएलसी उनकी लिए ही नहीं, ना कुछ खून लिए, ना कोई उनको चेक करे, बस ऐसा देखे और लिख दिए। और मैडम बोलती है कि मैं लेडीज़ हूँ तो मैं जेंट्स की नहीं कर सकती, और उनको वापस बुलाए तो उनको चेक ही नहीं करे, बस ऐसे लिख के दे दिए। और वो बहुत नशे में थे और मेरे को आके मारे। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है, और डॉक्टर ने भी सही एमएलसी दी। एक बात सामने आ रही है कि आपने भी उसके साथ मारापीटी करी, वो लड़के जिसने गाड़ी से मारा था। हाँ, तो वो मेरी दुकान में क्या हुआ, पहले उनने मेरे को मारा, चमकाया, तो भैया तो मैं तो उसके बाद मारूंगा ही ना, मैं तो उसको दुकान में, तो मैंने नहीं, लोगों का कहना है कि आपने अंदर ले जाके उसको बहुत मारा, उसके बाद ही विवाद बढ़ा है। मैंने उसको बहुत नहीं मारा, मैंने उसको 1-2 झापड़ मारा, क्योंकि उनने मेरे को बाहर मारा था। आयुष शांडिलिकर का कहना है कि उसकी बुलेट को टक्कर मारने वालों की ओर से आए पुलिसकर्मी शराब के नशे में था, जिसने मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों ही पक्षों का आवेदन ले लिया है, जिसकी जांच और कार श्रृंगार की दुकान से लिए गए डीवीआर की रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही घटना की वास्तविकता का पता चल पाएगा। निजी बसों के स्टैंड में नगरपालिका द्वारा बनाया गया यात्री प्रतीक्षालय नाम मात्र का है, जहां सुविधा के नाम पर पंखे तो लगे हैं, लेकिन वह कभी घूमते नहीं हैं। नगरपालिका से चंद दूरी पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय में पसरी गंदगी से लोग नाकों पर कपड़ा रखने मजबूर हैं। यही नहीं, बल्कि यहां से दान में मिले वाटर कूलर की देखरेख नहीं होने से वह शोपीस बनकर बैठा है, जिसके कारण यहां आने वाले यात्रियों को दुकानों से पानी की बोतल खरीदकर पानी पीना पड़ता है। यह सब उस शहर में जहां नेताजी विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं।
नगर पालिका में विगत 2 सालों से ज्यादा समय से प्रशासकीय कार्यकाल है, लेकिन प्रशासकीय कार्यकाल में नगरीय क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति चरम पर है। शहर में सफाई के नाम पर कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। नगर पालिका कार्यालय से चंद दूरी पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय में मजबूरन तेज धूप से बचाव के लिए लोगों को ठहरना पड़ रहा है, अन्यथा यहाँ न तो बैठक की अच्छी व्यवस्था है और न ही पंखे, सफाई और पानी की सुविधा। बस स्टैंड से नगर पालिका को एक बड़ा राजस्व मिलता है, बावजूद इसके बस स्टैंड में सुविधाओं के नाम पर स्थिति शून्य है, जिससे न केवल शहर का नाम खराब हो रहा है बल्कि बाहर से आने वाले यात्री भी यात्री प्रतीक्षालय की दुर्दशा से परेशान हैं। उनका मानना है कि यह यात्री प्रतीक्षालय केवल और केवल देखने के लिए है कि यहाँ प्रतीक्षालय है। ग्रामीण महिला जामताबाई अपने भाई के इंतजार में यात्री प्रतीक्षालय की सीढ़ियों पर बैठी थी, जिसने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय के भीतर गंदगी है, यहाँ न तो पंखे चल रहे हैं और न ही पेयजल की कोई व्यवस्था है, जबकि यात्री प्रतीक्षालय में यह मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। बैठने के लिए तो कम से कम वहाँ तो सफाई भी नहीं है, साफ सुथरी बैठने की व्यवस्था है, क्या प्रतीक्षालय कहते हैं, तो सफाई भी नहीं है वहाँ की वैसे की। उसके साथ साथ अब ऐसा नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, तो साफ सफाई के पीछे तो सब कुछ है। किन्हीं ककोड़ी से विष्णु प्रसाद खरे का अक्सर बालाघाट आना जाना होता है। निजी बस से वह यात्रा करते हैं, जिनकी भी राय यात्री प्रतीक्षालय को लेकर ठीक नहीं है। उनका भी मानना है कि यहाँ लगे पंखों को प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। वहीं पेयजल की कोई व्यवस्था न होने से बस के इंतजार में बैठे यात्रियों को प्यास लगने पर दुकान से बॉटल लेकर खरीद कर पीना पड़ता है और यात्री प्रतीक्षालय में सफाई नहीं होने से यह बदबू मारता है। बालाघाट मुख्यालय के यात्री प्रतीक्षालय की ये हालत प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। कोई व्यवस्था नहीं है, पंखे पड़े बंद हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं, कुछ नहीं। आम पब्लिक यहाँ पे खड़े रहने से परेशान है। अच्छा, ये बताएंगे और भी कई बड़े बड़े शहर आप गए होंगे, देखे होंगे, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है। लोग मान लो तो देहात से आए, बालाघाट जिले के हिसाब से आए, जिले में तो देखो पंखा नहीं, यहाँ देखो गंदगी, सब तरफ से गंदगी पड़ी हुई है। तो मानते हैं आप यहाँ प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है? हाँ, लापरवाही तो है। अच्छा, कितने वर्षों से आप यहाँ पर मतलब आए आना जाना करते रहते हैं सब? तो क्या हमेशा ये स्थिति बनी रहती कि अभी स्थिति बनी रहती है? कोई सुधार नहीं, कुछ नहीं। प्रतीक्षालय के नाम से बालाघाट जिले में प्रतीक्षालय है, बालाघाट जिले में बस स्टैंड है, बस यही नाम पे चलता है। बाकी सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अब पानी की सुविधा बोले तो गर्मी के लिए सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। 20 रुपए की बोतल लेते हैं, यहाँ पे पीने आते हैं, पीने की भी इच्छा नहीं होती। देखो गंदगी कितनी है, आप तो मानते देखते ही होगे ना आजू बाजू में कैसी गंदगी है। बुधवार को कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 11 हीवाटोला में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को पालतू पशु के मांस का विक्रय करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति आज मोटरसाइकिल से शहर के परसाड़ी टोला में चिप्स और कुरकुरे जैसे आइटम की आड़ लेकर मांस का विक्रय कर रही थी। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आलिम पिता मुस्तकनी पठार और सलमान पिता असलम उर्फ छोटू पठान को गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों महाराष्ट्र तुमसर के सिहुरा निवासी हैं। वहीं इन आरोपियों के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 429, 34 एवं मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 6A, 9, 11 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 2 पहिया वाहन भी जब्त किया है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक MH40U3670 से परसाड़ी टोला आए हैं, जिनके पास पालतू मवेशी का कटा मांस है जो लोगों को विक्रय कर रहे हैं। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में सूचना देकर SDOP माणिक मणि कुमावत के निर्देशन पर आरोपियों को परसाड़ी टोला में मांस बेचने की नीयत से घूमते पाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर थाना लाया, जहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मांस विक्रय करने की बात कबूल कर ली है। इस कार्यवाही में प्रधान आरक्षक देवेंद्र चौधरी, आरक्षक पुनीत बघेल सहित अन्य पुलिस आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने, नाम निर्देशनों पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज 10 जून को अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। अपराह्न 3 बजे तक चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन फॉर्म वापस ले सकते हैं।
जिसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। एक जानकारी के अनुसार पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यही नहीं बल्कि निर्धारित संख्या से ज्यादा प्रत्याशियों के होने की स्थिति में अतिरिक्त चिन्ह की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें पंच पद के लिए 10, सरपंच पद के लिए 24, जनपद सदस्य के लिए 23 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 39 प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। साथ ही ज्यादा प्रत्याशियों के होने की स्थिति में 24 अतिरिक्त चिन्ह भी रखे गए हैं, जिनका आवंटन 10 जून को नाम वापसी के बाद किया जाएगा। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने और उसकी जांच की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, जिसमें इस बार पुरुषों की तुलना में महिला प्रत्याशियों की संख्या अधिक है, जिसमें बालाघाट जिला पंच प्रत्याशियों के मामले में प्रदेश में प्रथम एवं जनपद सदस्य के मामले में प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक, जिला पंचायत सदस्य के लिए 78, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 521, सरपंच के लिए 1483 एवं पंच के लिए 10,726 प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म जमा किया है। बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 25 जून को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, बारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 1 जुलाई को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 8 जुलाई को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बहुत अहम माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाए जाने वाली गंगा दशहरा को लेकर मान्यता है कि इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की विशेष पूजा आरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करते हैं और यदि ऐसा संभव न हो तो गंगा जल मिले पानी से स्नान करते हैं। ऐसा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। आज 9 जून गुरुवार को गंगा दशहरा पर्व मनाया गया। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 तरह के पाप धुल जाते हैं, इसलिए खास मौकों पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। वहीं गंगा दशहरा का दिन तो इस मामले में सबसे उत्तम है। इस वर्ष गंगा दशहरा इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि इस दिन 4 महायोग बन रहे हैं। आज ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बेहद खास है। आज महालक्ष्मी योग, गज केसरी योग, बुधादित्य योग और रवि योग बन रहा है। गंगा दशहरा पर पावन गंगा वैनगंगा नदी के तट किनारे स्थित शंकर घाट में विविध धार्मिक अनुष्ठान किए गए। भक्त विजय अग्रवाल ने बताया कि विगत 4 से 5 वर्षों से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिसमें सुबह माताजी का स्नान, वस्त्र धारण, यज्ञ, हवन, रुद्राभिषेक किया गया। इस पावन पर्व पर भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके बाद सायंकाल महाआरती, दीपदान और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने मां की पूजा अर्चना में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज गंगा दशहरा के पावन वर्ष पर जो विगत 4-5 सालों से चला आ रहा हुआ है, आज गंगा दशहरा के पावन पर महाआरती होती है, दीपदान होता है और एक महाभंडारा होता है, जिसमें शहर के समस्त धार्मिक बंधु और जिनको भी आना इस भंडारे में सहभागी रहते हैं, मां गंगा के दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, दीपदान होता है। उसके बाद महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया जाता है। अच्छा, ये गंगा दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की परंपरा है? गंगा दशहरा पर्व इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटा से लेकर प्रभावित किया था, इसलिए गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। और भागीरथ जी की जो मुक्ति थी उसके लिए भगवान शिव को गंगा जी को अपने जटा में धारण करना पड़ा, इसलिए। आज सुबह से यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? आज सबसे पहले माता जी का स्नान हुआ, वस्त्र पूरे चेंज किए गए माता जी के, और उसके बाद माता जी के लिए यज्ञ हवन हुआ और ये शंकर जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है। जो रुद्राभिषेक चल रहा है, जो निरंतर 51 लीटर दूध का रुद्राभिषेक है जो चालू है। भारतीय मजदूर संघ विभाग संयोजक एवं कायस्थ समाज जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सामान्य कल्याण बोर्ड को आयोग का दर्जा देने और सामान्य वार्डों में आरक्षित वर्ग को चुनाव लड़ने से रोके जाने की मांग की है।
प्रेस वार्ता में राजेश वर्मा ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन, सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से की है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में सभी जातियों द्वारा बस एक ही मांग की जाती है कि हमें आरक्षण में बढ़ोतरी दो और आयोग का गठन करो। सामान्य समाज के सभी लोगों को लगता है कि सभी पार्टियों को सिर्फ वोट बैंक के कारण ही आरक्षण देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और लगभग सभी वर्गों के लिए आरक्षण के हिसाब से आयोगों का गठन भी हो चुका है, पर एक सामान्य वर्ग ही ऐसा बचा है जिसे आज सबसे तुच्छ नज़र से देखा जा रहा है। सरकारों ने SC/ST वर्ग के बचाव के लिए कई एक्ट बना दिए, जिसका आज खुले रूप में दुरुपयोग हो रहा है, जिसका खामियाजा आज सामान्य वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। सामान्य वर्ग को आयोग का दर्जा प्रदान किया जाए जिससे कि सामान्य वर्ग के साथ न्याय हो सके। आज सामान्य वर्ग के छात्र सबसे ज़्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या सामान्य वर्ग का वोट बैंक इतना कम है कि सरकारों को हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं है? क्या सामान्य वर्ग सिर्फ वोट देने के लिए ही बचा है? जबकि वर्तमान में सामान्य वर्ग बहुत प्रताड़ित है। सभी प्रदेशों की सरकारों से निवेदन है कि जिस तरह सभी वर्गों के लिए आयोगों का गठन किया जा रहा है, उसी प्रकार सामान्य वर्ग आयोग का भी गठन किया जाए, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य में भी सुधार हो। आज सामान्य वर्ग भाजपा की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है कि शायद सरकार हमारे बच्चों के बारे में भी सोचेगी, पर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को 20 वर्ष हो गए राज करते हुए और केंद्र में भी लगभग 8 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार बने हुए, जबकि सामान्य वर्ग सबसे ज़्यादा भाजपा को ही वोट करता है। सरकारों को सामान्य वर्ग की ओर सोचने की आवश्यकता है। कर्मचारी वर्ग बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, लेकिन सरकारें मौन हैं। कायस्थ समाज की प्रमुख मांग ये है कि अभी वर्तमान में सामान्य वर्ग कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, जिस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस संबंध में भोपाल में एक आयोग की पूरे जो है प्रमुख लोगों की बैठक बुलवाया था। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे। उसमें प्रस्ताव ये पारित हुआ था कि जो जिला पंचायत, नगरीय पंचायत के जो चुनाव होंगे, उसमें जो सामान्य वर्ग की जो आरक्षित सीटें रहेंगी, उसमें आरक्षित में से किसी को भी आरक्षित में से सामान्य वर्गों को ही टिकट दिया जाए और उनको ही चुनाव लड़ाया जाए, अन्य जो है समाज उनको शामिल न किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि सामान्य वर्ग की सीटें जो है नगरीय पंचायत में और जिला पंचायत में, उसमें सारे के सारे समाज वाले जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सामान्य वर्ग का चाहे कि वो पिछड़ा वर्ग में चुनाव लड़े या अनुसूचित जाति जनजाति के जहाँ पे आरक्षित कोटे हैं वहाँ पे लड़ा जाए, तो हम नहीं लड़ सकते। लेकिन सामान्य वर्ग के कोटे से हर वर्ग को का लड़ाया जाना उचित नहीं है, जिसका कायस्थ समाज विरोध करता है। और नगरीय क्षेत्रों में जो नगर पालिका का जो चुनाव चल रहा है और जनपद पंचायत, जिला पंचायत का, उसमें सामान्य वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें भागीदारी बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें टिकट दी जाए और अनारक्षित सीट से आरक्षित वर्ग के किसी भी वर्ग को चुनाव नहीं लड़ाया जाए। कायस्थ समाज एक बार केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति 50% हो गई है। ऐसी परिस्थिति में सामान्य वर्ग की अनारक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और जहां महिलाएं 50% आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, सामान्य प्रक्रिया आरक्षित सीट पर सामान्य वर्ग के पुरुष को ही उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए।